प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र व चेक वितरित। बेमेतरा में 104 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन। कार्यक्रम से ग्रामीण विकास और जन जागरूकता को बढ़ावा। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून संशोधन की जरूरत जताई। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष को आड़े हाथ लिया। छत्तीसगढ़ में नन गिरफ्तारी से सियासत गरमाई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कार्रवाई पर जताया संदेह। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खास खबरें देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बेमेतरा के नगर पंचायत दाड़ी में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 104 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम में मंत्रीगण और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों से जनता को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिली। पवित्र सावन महीना का तीसरा सोमवार है, तो पूरे प्रदेशवासियों को और बेमेतरा जिला वासियों को सावन सोमवार की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज यहाँ पर दाड़ी में 104 करोड़ के विकास कामों का, और वो भी 2 विधानसभा का, नवागढ़ और साजा, 104 करोड़ के विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन किए हैं। इसलिए दोनों विधानसभा के निवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और 2 महाविद्यालय के भवन का भी आज भूमि पूजन किए हैं। और आज के इस अवसर में दाड़ी नगर पंचायत में नया कार्यालय बनेगा। उसके लिए हमारे डिप्टी सीएम और नगरीय प्रशासन मंत्री 1.25 करोड़ की घोषणा की। और आज यहाँ 20 ग्राम पंचायत में सीसी रोड बनेगा, 5-5 लाख प्रत्येक ग्राम पंचायत में, उसकी भी घोषणा की। हाँ, मुख्यमंत्री जी आए थे, विकास का भी घोषणा की है। और विकास कार्य जो हुआ है करीब 104 करोड़ से ऊपर का विकास कार्य का लोकार्पण किया। और हमारे प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय जी यहाँ कुछ घोषणा भी करके गए। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो बहुत कम समय में जो इतने काम कर रहा है। और 20 पंचायत को 55 लाख रुपया सीमेंटीकरण के लिए, एक विधानसभा में 2 जगह महाविद्यालय पूरा, और यहाँ दाड़ी में घोषणा हो गई। भवन निर्माण नगर पंचायत का यहाँ पर बनकर 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। आज नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, माननीय डिप्टी सीएम जी, तीनों की उपस्थिति में 104 करोड़ की भूमि पूजन और लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। ये नवागढ़ के लिए बहुत बड़े खुशी और सौभाग्य की बात है कि एक साथ 2 महाविद्यालय ग्राम कुंरा एवं ग्राम दाड़ी। छत्तीसगढ़ में 2 ननों को गिरफ्तारी के बाद इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन स्थिति का जायजा लेने पहुंचा है। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि जीआरपी थाने में एफआईआर दर्ज है और आरोप गंभीर हैं, जिनमें ननों द्वारा लड़कियों को ले जाने का प्रयास शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धर्मांतरण कानून में आवश्यक संशोधन की बात कही, जो नई परिस्थितियों के अनुसार प्रभावी होगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर मामले पर ट्वीट कर विपक्ष की नकारात्मक राजनीति पर टिप्पणी की और सभी से तथ्य आधारित चर्चा की अपील की। धरना दिए हैं तो वो नौटंकी। नेता प्रतिपक्ष जी से मेरी बात हुई, चरणदास महंत जी से। उन्होंने मुझे कहा कि वो आए हैं, उन लोगों को मिलना है। तो मैंने उनको बताया। उससे पहले ही बेन्नी जी केरल में सांसद हैं, उनसे मेरी स्वयं बात हुई सुबह ही। तो मैंने कहा कि आप आए हैं, मिलना चाहते तो आप 1:30 बजे आ जाएं। 1:30 बजे तक वो नहीं आ पाए, अभी भी नहीं आ पाए। तो फिर ये बात ध्यान में आई। ये उनका मैंने फिर फोन करके उनसे पूछा, तो नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि जेल में पहले मिलना है, फिर इधर मिलना है आपसे करके। तो जेल में मैंने खुद बात करके उनकी मुलाकात करवाई। भाई, इसमें किसी को मुलाकात करने देना, नहीं करने देना, इसमें कोई रोक रुकावट थोड़ी कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए। भाई, मैंने खुद बातचीत की, मैंने खुद मुलाकात करवाई। इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। जो लोग आएंगे, मिलेंगे, मुलाकात करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है, कानून अपना काम करेगा।
छत्तीसगढ़ में नन गिरफ्तारी मामले ने राजनीतिक गर्माहट बढ़ा दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कार्रवाई पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि भाजपा भी मामले को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्रवाई में द्वेष हो सकता है और दोनों दल मिलकर मंथन कर रहे हैं। दुर्ग जेल में मिलने के लिए शायद अभी मिलने का समय शायद 2:30 बजे या कुछ समय को शायद मिला है। हाँ नहीं के बाद बड़ा मुश्किल से, वो तो चाह रहे थे कि कल भी मिले। तो अगर आए हैं तो मिलने में क्या दिक्कतें हैं, क्योंकि उनके क्षेत्र का मामला है, उनके स्टेट का मामला है, उनका क्षेत्र का मामला है। तो मिलेंगे तो शायद पूरी घटनाएं एक विस्तृत रूप से आ जाए कि वो भी जाने कि एक्चुअली मामला क्या है। क्योंकि देखिए ये घटना मामला गंभीर है और कहीं ना कहीं इस इशू पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि आखिर मामला क्या है। तो कहीं ना कहीं जब तक मिलेंगे नहीं, बात होगी नहीं, तो कैसा पता चलेगा। इसकी गूंज कहीं ना कहीं केरला के बाद दिल्ली तक बिल्कुल हाँ, शायद केरला और दिल्ली में भी लोकसभा में प्रदर्शन सांसद साथी। भूपेंद्र सिंह सबनानी पर 3% कमीशन मांगने और ठेकेदारों को धमकाने के आरोपों ने भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर ने इसे भाजपा की चंदा दो धंधा लो नीति करार देते हुए ठेकेदारों के बीच भय और असंतोष की बात कही है। मामला मुख्यमंत्री सचिवालय तक पहुंच गया है और जांच जारी है। वहीं भाजपा नेताओं पर भेदभाव और कमीशन खोरी के आरोप बढ़ते जा रहे हैं। विकास कार्यों की बदहाली, शिक्षकों की कमी और सार्वजनिक असुविधाएं सरकार की विश्वसनीयता को चोट पहुंचा रही हैं। जनता में गहरा असंतोष व्याप्त है। भाजपा सरकार के कार्यों से भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी नाखुश हैं और भाजपा सरकार के विकास के दावों की पोल खोल रहे हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने तो लैलूंगा और धर्मजयगढ़ में भेदभाव का आरोप लगाया है, वहां की जनता को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और अभी सदन में भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरणदेव सिंह जी ने एसीआर फंड को उनके क्षेत्र में काम करने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाया है। तो पूरी तरीका से इस सरकार के खिलाफ हर वर्ग में नाराजगी है। भाजपा के चंदा दो और धंधा लो की नीति से ठेकेदार परेशान हैं और डरे हुए हैं। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह सवन्नी के ऊपर क्रेडा के ठेकेदारों ने 3% कमीशन की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है और कमीशन नहीं देने पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। इसकी शिकायत प्रधानमंत्री जी से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से की गई है और इसकी जांच चल रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर 2 ननों की गिरफ्तारी ने सियासी विवाद को जन्म दिया है। कांग्रेस के 6 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल ननों से मिलने पहुंचा और इसे धार्मिक अल्पसंख्यकों के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया। केरल के सांसद एनके प्रेमचंदन ने आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि ननों को नौकरी के लिए साथ ले जाया जा रहा था, लेकिन बजरंग दल के दबाव पर उन्हें जीआरपी को सौंपा गया। उन्होंने इसे अल्पसंख्यकों पर सुनियोजित हमला बताते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं कई बीजेपी शासित राज्यों में हो रही हैं, जो चिंताजनक प्रवृत्ति हैं। एआईसीसी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एक डेलीगेशन है। उस डेलीगेशन के साथ इंडिया फ्रंट की पार्टनर्स भी है, माइम आरएसपी, प्रेमचंद्रन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एआईसीसी का रिप्रेजेंटेटिव बेनी बहनान and Mr. Roji John, MLA from state of Kerala, Francis George, Member of Parliament, Kerala Congress MP, and another MP who is just coming here, Saptagiri, is the Congress MP you all know from Odisha. ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को अटैक बहुत ज्यादा है। दिनों अटैक की स्टोरीज कमिंग है और स्पेशली क्रिश्चियन मिशनरी को वो हॉस्पिटल चल रहा है, चैरिटी चल रहा है, धर्म की बात चल रहा है, उसी सब इंडिपेंडेंट राइट है। लेकिन इसी राज्यों में बजरंग दल की एक्टिविस्ट ने
धमतरी जिले में सुनसान मकान को निशाना बनाकर नकदी और आभूषण चोरी करने वाले 2 अंतर्राज्यीय आरोपियों को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 6 मई को रायपुर के घर मालिक की गैरहाजिरी में चोरों ने ताले तोड़कर 40,000 रुपये नगद और सोने चांदी के जेवरात चुरा लिए थे। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बदायूं, उत्तर प्रदेश के राजा खान और मोहम्मद दानिश को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने जबलपुर में भी चोरी की बात कबूल की है। पुलिस ने चोरी का माल, हथियार और बाइक जब्त की है। मामला दर्ज कर जांच जारी है। सिटी कोतवाली के अंतर्गत सोविन वार्ड है, वहाँ पे एक चोरी हुई थी जिस पर हमने मामला आयाम पर विवेचना में लिया था। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चोरी के संबंध में सख्त हिदायत दी गई है और निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द चोर जितने भी चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इसी तारतम्य में लगातार प्रयास किए जा रहे थे, जिसमें हमने ये सफलता प्राप्त की है। 2 अंतर्राज्यीय चोरों को हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। साथ ही जो चोरी के सामग्री थे उसको बरामद कर लिया गया है। लगातार जो इस प्रकार के जो चोर हैं या जो चोरी कर रहे हैं उस पर लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। क्रिकेट महादेव सट्टा मामले में नया मोड़ तब आया जब सटोरिया सत्यम केसरी ने एक वीडियो जारी कर अहम खुलासे किए। वीडियो में उसने बताया कि अंबिकापुर से भी महादेव सट्टा ऐप का संचालन हो रहा है, जिसमें पुलिस आरक्षक प्रवीण सिंह, सटोरी अमित मिश्रा समेत कई लोग शामिल हैं। उसने ये भी बताया कि अमित मिश्रा सट्टा किंग दीप सिन्हा के लिए काम करता था और हाल ही में पुलिस की हिरासत में लिया गया है। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और सत्यम केसरी व दीप सिन्हा की तलाशी तेज हो गई है। एक वीडियो जो है वो पुलिस के संज्ञान में आया है, जिसमें कि एक आरक्षक के ऊपर में कुछ आरोप जो है वीडियो देने वाले ने लगाए हैं। उक्त संबंध में पुलिस जो है वो जांच करेगी और उसमें जो भी कार्रवाई होगी वो उसके आधार पर उसमें कार्रवाई करेगी। छत्तीसगढ़ी खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।